वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा प्रहार, बड़ा हमला देखने को मिला। नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है, मुझे नरवणे की किताब पर पूरा भरोसा है। नरवणे की किताब अमेज़न पर उपलब्ध होने का दावा उन्होंने किया है। अप्रकाशित किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर दर्ज। के प्रकाशन से इनकार किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा पेश किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि नरवणे की किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे रिटायर्ड हैं, जो कि उनकी किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और इसके अलावा पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भी कहा है कि अभी किताब पब्लिश नहीं हुई है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। ये तो नहीं कह रहे हैं जनरल नरवाने की उन्होंने नहीं लिखी। पेंगुइन ये भी नहीं कह रहा है कि जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो गलत। तो एक तकनीकी रूप से है, एफआईआर लिखें, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपने वो किताब पढ़ा है? आपने वो किताब पढ़ा है कि नहीं? मैंने तो पढ़ लिया। वो किताब तो अवेलेबल है। कहाँ रोकोगे इस सूचना के युग में? इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। ये असुरक्षा दिखाता है हमारी सल्तनत की। दिल्ली पुलिस को बिलावजह बदनाम कर रहे हैं। किसी के इशारे पे हुआ है, किसी के इरादे पे हुआ है। और मैंने तो देखा पेंगुइन रैंडम हाउस का एक सर्कुलर सोशल मीडिया पे, दुख हुआ कि पब्लिकेशन का जो पेंगुइन रैंडम हाउस का जो अब तक का कमो बेच रहा था, अपने सबको धूल धूसरित कर दिया। राहुल गांधी आदतन अपराधी है और उसे बताना चाहिए कि उसे यह किताब कहाँ से मिली, इस किताब का सोर्स क्या है, क्या यह भी किताब जॉर्ज सोरस ने उनको दिया है या किसने दिया है। एक किताब जिसका प्रकाशक खुद कह रहा हो कि नहीं छपी है, वह किताब राहुल गांधी लेकर के घूम रहे हैं। यह बताता है कि राहुल गांधी को देश के विकास में दिलचस्पी नहीं है, देश के खिलाफ साजिश करने में उनकी दिलचस्पी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्तुति पाठक जुड़ी हुई हमारे साथ में। स्तुति, संजय जायसवाल को सुन रहे थे, जो कि बीजेपी से सांसद है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनको देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ संसद को और देश दोनों को बाधित करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने हालांकि किताब वो पहले प्रकाशित की गई, पेंगुइन प्रकाशन पर आरोप लगाया गया है और पेंगुइन प्रकाशन में जो है दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर भी साफ कर दिया कि किताब नहीं छपी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूर्व सेना चीफ पर जो है भरोसा करता हूँ।
उन्होंने ये भी कहा कि किताब को लेकर उन्होंने 2023 में जो है ट्वीट किया था, लिंक शेयर किया था और कहा था किताब जो है अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे सेना चीफ कह रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी को आपराधिक प्रवृत्ति का बता रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जो इस तरह की प्रवृत्ति है, जो किताबें लाते हैं वो ऐसी लाते हैं जो छपी नहीं है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि वो किताब जो प्रकाशित हुई है अमेजोन पे अवेलेबल है। और उन्होंने ये भी जिक्र करते हैं कि मैं अपनी सेना चीफ पर चाहे भले सत्ता पक्ष उन पर ना करे भरोसा, लेकिन मैं करता हूँ। और अब जो है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे को लेकर बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे मसले के अंदर कार्रवाई सिद्ध हो जाती है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो पब्लिशर्स पर भी कार्रवाई होगी और पॉलिटिशियंस पर भी कार्रवाई होती हुई स्तुति नजर आएगी। इसके पहले स्तुति एक खबर हम दिखा रहे थे जिसमें स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरीके से नोटिस दिया है उसका जिक्र हो रहा है, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है, वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, बाकी धड़ा जो है अलग नजर आया है, टीएमसी के सांसदों ने सिग्नेचर नहीं किए, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो कांग्रेस के जो सांसद है उन्होंने ही इसका हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि जो टीएमसी है वो अलग है, क्योंकि अगर आज की कार्यवाही की बात करें, हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कहती नजर आई कि जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तब तक हम भाग नहीं लेंगे। उसके बाद लगातार वहां पर बैठकें चली, बैठक के बाद अब कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती नजर आ रही कि 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो समाजवादी पार्टी और जो टीएमसी है वो चाहती है कि सदन की कार्यवाही चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती नजर आई और टीएमसी कि हमारे भी मुद्दे हैं, हम बजट पर बोलना चाहते हैं, हम उन मुद्दों को रखना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं बजट पर बोलने के लिए। चाहे अभिषेक बनर्जी हो वो ये कहते नजर आए, उसके बाद में चाहे डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, इनकी तरफ से भी कहा गया कि बैठक के बाद कि हम बोलना चाहते हैं। कांग्रेस बेशक नरवड़ी किताब को लेकर विरोध कर रही हो, लेकिन हमारे पास भी चीजें हैं। बजट के लिए जो 16 घंटे का समय रखा गया है उसमें अगर हम अपनी बातें नहीं रखेंगे तो वो समय खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें जो सपा के सांसद हो या फिर टीएमसी सांसद हो वो कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और कार्यवाही सुचारू चल भी सकती है। तो तरफ से कहा कि हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, हमारा जो टाइम है बर्बाद चला जाएगा। बिल्कुल, स्तुति आप बने रहिए हमारे साथ में, अगली खबर का जिक्र करेंगे, उसके बाद में लौट रही हूँ आपके पास में। 10वें दिन भी संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी को बोलने देने की शर्त पर अड़ा हुआ है विपक्ष। राहुल को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष ने कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। 1 मिनट के अंदर ही लोकसभा स्थगित कर दी गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए एआई जनरेटेड वीडियोस पर पलटवार करते हुए रिजिजू ने साफ कहा, कांग्रेस अपने सांसदों के घटिया व्यवहार पर गर्व कर रही है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना सरकार की पुरजोर जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक बताया था। स्तुति जुड़ी हुई है हमारे साथ में लगातार। स्तुति, जिस तरीके से सदन की कार्यवाही 10वें दिन भी लगातार जो है हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई, मात्र एक मिनट में सदन को स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लग नहीं रहा है कि देश में सब कुछ बेहतर चल रहा है, क्योंकि जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ही हंगामे की भेंट हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड चढ़ रहा हो तो जनता के मुद्दे कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी लोकसभा के जो हालात बने हुए तो कई सवाल खड़े होते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही जो आज जो है शुरू हुई और शुरू होते ही 1 मिनट में जो है लोकसभा को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। हालांकि विपक्ष ने कह दिया कि हम इस कार्यवाही में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के सांसद हो या फिर टीएमसी, और इस मामले में एकजुट नजर आए पूरा विपक्ष का कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जब तक एलओपी को बोलने देंगे तब तक हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब उसके बाद लगातार बैठक चली, बैठक के बाद की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, उसके बाद टीएमसी और सपा की बात करें, जो इंडी गठबंधन है उनके अब अलग अलग मत नजर आ रहे हैं। इसके बाद में सपा के द्वारा ही कहा जा रहा है कि अब हम हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं टीएमसी भी कह रही है कि हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर आपने इस समय लोकसभा की कार्यवाही को ध्यान दिया पिछले कई दिनों से सदन जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी नरवणे की किताब को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, वही सत्ता पक्ष जो है किताब का विरोध में जो है जवाब दे रहा है और लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। उसका हंगामे की भेंट ये सवाल है कि जो सांसद अपने एरिया से आते हैं, तमाम मुद्दे लेकर आते हैं, जनता के विकास के लिए लेकर आते हैं,
जनता के मुद्दे, चाहे महंगाई, बेरोजगारी। बिल्कुल। और स्तुति, इस पूरे मसले में एआई की एंट्री कैसे हो गई? एआई ट्रीटेड वीडियो बता रहे हैं किरण रिजिजू इस पूरे मसले में। बिल्कुल, अगर आपको मैं बताऊं तो कांग्रेस जो है लगातार उन्होंने जो है सदन में तो जो है कांग्रेस हमलावर है ही, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एआई के जरिए लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। चाहे फिर वो चीन का मुद्दा हो या फिर ट्रेड डील को लेकर हो, अलग अलग जो है एआई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पर शेयर करती है, जिसको दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेड डील के लिए लेकर जो है ट्रंप के आगे झुक गए, या फिर नरवणे की किताब को लेकर डर गए, प्रधानमंत्री जी की पोल खुल गई। इस तरह की जो वीडियो है एआई जनरेटेड, वो लगातार सोशल मीडिया पर आपको कांग्रेस के द्वारा मिल जाएंगी। चाहे वो कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस हो या फिर रीजनल जो अलग अलग कांग्रेस के जो है उनके अकाउंट आप सोशल मीडिया पर संभालेंगे तो आपको लगातार इस तरह की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के पक्ष में आपको लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर जो आपको